झांकियां आ रही हैं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कुछ मंत्रालयों की झांकियां। तो इसका संदेश है डिजिटल भारत यानी आत्मनिर्भर भारत। इसके आगे के हिस्से में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक रोबोट चलता दिखाई दिया गया है। उसका बहुत बड़े बड़े पहिए हैं। जो रोबोट जो है वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली परम सुपर कंप्यूटर से चल रहा है। इसके आगे के हिस्से में एक किसान अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए है। भारत की ग्रोथ स्टोरी है, भारत की ग्रोथ स्टोरी है। भारत ने आधुनिक दुनिया में किस तरह से अपनी छवि बनाई है, किस तरह से भारतीय जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारी योगदान है, भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स का योगदान, बिल्कुल और आईटी इंडस्ट्री का योगदान। अगर आप आज अमेरिकन प्रेसिडेंट के बाइडेन का स्टाफ देखें तो वो दिखाता है कि भारत का जो इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल है उसका कितना योगदान है दुनिया के ग्रोथ में, और भारत की यही ग्रोथ स्टोरी है, ये दिखाता है। और अब अगली झांकी है श्रम और रोजगार मंत्रालय की, जिसमें बताया गया है कि स्वस्थ श्रमिक और स्वस्थ भारत और मेहनत को समान अधिकार, ये इसकी थीम है। ये बताया गया है कि देश के जो असंगठित और संगठित क्षेत्र के 50 करोड़ श्रमिक हैं, उनका जीवन बेहतर करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। भारतीय जो श्रमिक है साहब, जो उसका जो योगदान है, अगर आप देखें तो भारत में ही नहीं, आप देखिए पूरी गल्फ की जो स्टोरी है, जो ऑयल स्टोरी है, उसके पीछे भारतीय श्रमिक का कितना बड़ा हाथ है। जो यूरोप की अगर आप स्टोरी देखें, उसमें देखें भारतीय श्रमिक का कितना बड़ा हाथ है। तो भारत का जो नागरिक है, जिसने दुनिया में अब दुनिया में जो है भारत श्रमिक ने जो योगदान गल्फ देशों की इकोनॉमी, हम बिल्कुल हमारे श्रमिक का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दुनिया के आधुनिक दुनिया में। इसमें देखिए कि टेक्नीशियंस या वर्कर हेलमेट के साथ में अपने यंत्र पकड़े हुए हैं, औजार पकड़े हुए हैं और तरह तरह के कार्य। यही तो हमारी डाइवर्सिटी है। एक तरफ हमारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट दुनिया को लीड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा श्रमिक दुनिया को योगदान दे रहा है। दिव्यांग जनों की झांकी, इसमें सांकेतिक भाषा के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए हैं बच्चे। ISL यानी भारतीय सांकेतिक भाषा जो है वो सुनने से मजबूर लोगों की भाषा है। इसका उद्देश्य है कि वो उनके जीवन के मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जा सके। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर ये समस्याएं हैं, हम जानते हैं। तो इसमें भी जो योगदान दिया है पिछले 15-20 साल में, जो हमने डेवलपमेंट की है, उसमें मैं समझता हूँ बहुत ही योगदान दिया है। आगे के हिस्से में इस झांकी के एक मोर दिखाई दिया था, और बीच के भाग में एक माँ अपने बधिर बच्चे को सांकेतिक भाषा सिखा रही थी। और अब है आयुष मंत्रालय की झांकी। ओजो भारत, तेजो भारत, प्रतिरक्षा भारत, सक्रिय भारत। ये आयुष मंत्रालय की झांकी आ गई अब आपकी टीवी स्क्रीन। जो हमारे तेजो भारत, जो हिंदुस्तान के पारंपरिक तरीके हैं उपचार के, चिकित्सा के, उनकी एक झांकी दिखाई गई है इसमें आयुष मंत्रालय की झांकी में। इसके पीछे के हिस्से में दिखाया गया है कि वैज्ञानिक दवाओं के अनुसंधान पर कार्य कर रहे हैं प्रयोगशालाओं में। Ayush is a name synonymous with wellness. और ये ऐसे समय में अहम हो जाती है जब एक साल से, लगभग एक साल से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है। और हिंदुस्तान में जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं, आयुर्वेद है और जो बाकी तरीके हैं, उन्होंने भी कितना अहम रोल प्ले किया। बिल्कुल, और इम्यूनिटी लोगों की स्ट्रॉन्ग की है। और दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि अगर आप फ्रांस वगैरह में और इन कंट्रीज के लोगों से बात करो तो वो वेजिटेरियनिज्म पर फोकस कर रहे हैं, इंडियन वे ऑफ लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, उसमें अपना वो ढूंढ रहे हैं उसमें। और ये CRPF की झांकी है। ये सेवा और निष्ठा के आदर्श वाक्य के साथ इसके आगे के हिस्से में
ऑपरेशनल क्षेत्रों में जो आधुनिकतम नवीनतम हथियारों और गोला बारूद से सुसज्जित सैनिक हैं वो दिखा रहे हैं कि वो सन्नद्ध हैं पूरी तरह से। और पीछे सरदार पटेल हैं। बीच के भाग में आजकल सीआरपीएफ के सैनिकों को ट्रेनिंग है ड्रोन को उतारने, हवा में उड़ाने वाले सिस्टम्स को चलाने की, मल्टी बैरल लॉन्चर्स, लॉन्ग रेंज अकाउस्टिक डिवाइसेस जैसे गैजेट्स को संभालने की, और हर तरह की परिस्थिति में बिल्कुल। देखिए, जो कंट्री की डाइवर्सिटी है, जो कंट्री की पॉपुलेशन है, जिस किस्म से हम लोग हैं, वहाँ इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत अहमियत रोल है, क्योंकि हर स्टेट पुलिस अपने स्टेट की उसमें बन जाती है, लेकिन सीआरपीएफ का बहुत बड़ा रोल है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी। और लोग सोचें कि सरदार पटेल क्यों इस पर, वो इसलिए क्योंकि पहले इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बल कहा जाता था। सीआरपीएफ सरदार पटेल जी ने किया, इसका नाम बदल कर। इसके एक हिस्से में आप देख रहे हैं श्रीनगर में डल झील में सीआरपीएफ की वाटर विंग जो वहां की रक्षा करती है, उस इलाके वहां ध्यान रखती है। और अब बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, और ये जाहिर है आप समझ गए होंगे देखकर ही कि हिंदुस्तान ने जो 2 वैक्सीन बनाई है और पूरी दुनिया को भेजी जा रही है वो वैक्सीन कोरोना काल रहा है, ये उनकी एक झलक, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड। कैसे यहाँ महीनों पहले शोध किया गया, उसके बाद ट्रायल्स हुए, फिर इमरजेंसी अप्रूवल हुआ, और अब वैक्सीन का रोल आउट, वैक्सीनेशन का काम हिंदुस्तान में शुरू हो गया है, बल्कि पड़ोसी देशों को भी ये वैक्सीन दी जा रही है, बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जा रही है अब ये वैक्सीन। इसीलिए आज गणतंत्र दिवस के दिन इसकी एक झांकी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और अब कोस्ट गार्ड की झांकी, इसमें कई जहाज दिखाए गए। बिल्कुल, मैं उस टाइम पे कोस्ट गार्ड की बात कर रहा था जब हम डिफेंस की बात कर रहे थे कि भारत की देखिए 200 नॉटिकल माइल्स कोस्ट से जो एरिया है तो उसकी सुरक्षा करती हैं। भारत के पास जैसे पहले भी बताया कि 70% एरिया जो है वो सी से कनेक्टेड है, तो भारत को वहाँ से भी थ्रेट है, नारकोटिक्स से, स्मगलर्स से। देश की एक बहुत बड़ी सुरक्षा, देश को एक बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करती है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसके आगे के हिस्से में आप देख सकते हैं होवरक्राफ्ट, जिसे कहते हैं एयर कुशन व्हीकल, वो हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए समुद्र तट में तटरक्षक बल। कमांडर साहब कुछ बोलेंगे क्या? कमांडर साहब बोलिए कोस्ट गार्ड के बारे में। सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं। कोस्ट गार्ड ने दिखाया अपना एक ऑफशोर वेसल और दिखाया है होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट ऐसा है कि वो समुद्र में आके अपनी कोस्ट लाइन के ऊपर आ सकता है, और ये गार्डन रीच वर्कशॉप जो हमारा कलकत्ता में है वो बना रहा है। तो ये आत्मनिर्भर नेवी और कोस्ट गार्ड सबसे आगे बढ़े हुए हैं कि अपने जहाज, अपने हवाई जहाज भारत में बना रहे हैं, और ये था कोस्ट गार्ड, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। बिल्कुल। और अब आ गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें वोकल फॉर लोकल, इस थीम को देखिए किस खूबसूरती से दिखाया गया। आत्मनिर्भर भारत इसी का हिस्सा है, मेक इन इंडिया इसी का हिस्सा है, और जाहिर है इस झांकी के जरिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भारत की कोशिश, भारत सरकार की कोशिश लगातार यही है कि एक, हम अपने पर्यावरण को बचाएं, और दूसरा, हम अब आयात पर निर्भरता कम करें, हिंदुस्तान में ही अपने जरूरत की चीजें भी बनाएं और दुनिया के जरूरत की चीजें भी बनाएं। न सिर्फ बनाएं बल्कि निर्यात भी करें। और हिंदुस्तान के लोगों से भी अपील है, देखिए कोशिश करें कि लोकल सामान खरीदें। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का नारा इस झांकी में दिखाई दे रहा है, वोकल फॉर लोकल। इसके बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन, इसका बहुत बड़ा योगदान भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो सैनिक और वहां जाते हैं उनके लिए सड़कें तैयार करने का है, ताकि साफ सुथरी सड़कों पर वो आगे जा सकें। देखिए साहब, 1960 से जब से रेजिंग हुई थी, आज तक 60,000 किलोमीटर्स एरिया जो है वो सड़कों का निर्माण कर चुके हैं। और सड़कों का निर्माण इतने डिफिकल्ट एरिया में करते हैं, आप समझ नहीं सकते, जहाँ किसी किस्म के कोई साधन नहीं थे, जहाँ पे हमारे पास अर्ली 70s 80s तक कोई मॉडर्नाइज सिस्टम्स नहीं थे, पहाड़ों के अंदर
डेजर्ट के अंदर और बर्फीले इलाकों के अंदर जो सीमा सुरक्षा जो बॉर्डर रोड्स ने जो